मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जेई एडवांस 2021 का मैथ्स के पेपर के पेपर 1 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि जेई एडवांस में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो 2021 में एडवांस में मैथ्स का पेपर हुआ है तो लोगों ने इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर ए ट्राइंगल whose sides आर एक्स एक्सिस एंड सेकेंड साइड्स है उसकी x प्लस वाई प्लस 1 इफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज 1,1। तो सपोज कीजिए एक हमारे पास ये ट्राइंगल है जिसकी एक साइड्स हमारी क्या है, x एक्सिस है। मीन्स अगर मैं x एक्सिस की बात करूं तो y इक्वल टू 0 इस लाइन की हमें इक्वेशन गिवन है। एंड सेकेंड हमारे पास क्या दे रखा है, सेकेंड लाइन की जो इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। थर्ड लाइन की हमें जो इक्वेशन है वो हमें पता नहीं है। तो वो बोलता है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल इज, ये हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। हमें एक सर्कल निकालना है जो कि इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होता हो और जिसका कि ऑर्थो सेंटर हमारे पास क्या है, 1,1 हो। तो देखिए इस क्वेश्चन से करने से पहले आपके दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई सर्कल, अगर जैसे कोई ट्राइंगल के अंदर अगर हमारे पास कोई हम सर्कमस्क्राइब करते हुए एक सर्कल फॉर्म करेंगे तो जो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर की किसी भी साइड के रेस्पेक्ट में अगर जैसे आप इमेज 1 निकालेंगे, एक आपकी ये इमेज हो सकती है, एक इस साइड के रेस्पेक्ट में इमेज 2 हो सकती है और इस साइड के y इक्वल टू इमेज 3 हो सकती है। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। तो कोई भी सर्कल अगर होगा तो इन तीनों पॉइंट से जरूर पास होगा। क्या पॉइंट है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई किसी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है और अगर हम उसकी साइड के रेस्पेक्ट में उन पॉइंट्स की अगर हम इमेज निकालें तो कोई भी अगर ट्राइंगल होगा जो कि तीनों वर्टेक्स से पास होता है तो वो इन तीनों पॉइंट से जरूर पास होगा। जैसे एक पॉइंट हमारे पास ये है, एक पॉइंट हमारे पास ये है। तो जब भी हम एक सर्कल कोई भी ड्रॉ करेंगे तो वो इन तीनों पॉइंट से वर्टेक्स से भी पास होगा और इनकी इमेज पॉइंट से भी पास होगा। तो अब उसने ये बोला है कि अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास जैसे इक्वेशन है x y इक्वल टू 0, तो हम लोग इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक हमारे पास ट्राइंगल है a b एंड c। अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की तो इसके ये तीनों वर्टिसेस हैं, तो इस पॉइंट के हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। क्या आएंगे हमारे, इसके y इक्वल टू 0 हम जब पुट करेंगे तो y इक्वल टू अगर आप 0 पुट करते हैं तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -1। तो b पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे पास क्या है, -1,0 है। अब हमें ये भी प्रॉपर्टी पता है कि जिस दिन हम इस पॉइंट की इमेज यहाँ पर निकालेंगे, इस लाइन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे और इस पॉइंट की इमेज अगर आप AB के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये जो सर्कल है ये हमारा इन 3 पॉइंट से पास होगा। ये हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया P1 पॉइंट दे दिया, P2 पॉइंट दे दिया एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, P3 पॉइंट आ जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले अगर मैं P3 पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, यहाँ पर अगर मैं P3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो ये क्या प्रॉब्लम है हमारे पास। प्रॉब्लम ये है कि ये कोई लाइन है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये कोई पॉइंट है 1,1। हमें क्या करना है, इसकी इमेज निकालनी है। तो ये हमारे पास क्या है, P3 पॉइंट है। तो अब हम लोग इसकी इमेज का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम ये एज्यूम कर लें कि इस पॉइंट की जो इमेज है वो हमारे पास क्या है, x1, y1 है, तो इसकी जो इमेज आएगी क्या आएगी, x1 - 1 अपॉन, ये आपका इमेज निकालने के लिए फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, अगर हमें ये हमारे पास एक कोई पॉइंट है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 और ये आपके पास कोई पॉइंट है a और b, तो अगर इसकी इमेज आप फाइंड आउट करेंगे तो इसकी इमेज के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, a, b की जो इमेज होगी वो ये होगी। तो इसका हमारा फार्मूला आ जाएगा
x1 माइनस ए अपॉन, आप इसको h और k रख लीजिए इस पॉइंट को, ठीक है। तो x, तो ये जो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस h अपॉन a इज इक्वल टू y1 माइनस k अपॉन b इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स और ah प्लस बी के प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा इमेज निकालने का किसी लाइन के, जो लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसके अबाउट किसी पॉइंट की इमेज निकालनी है, तो ये हमारे लिए इसका फॉर्मूला है। तो अगर हम यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 माइनस 1 अपॉन 1, y1 माइनस 1 अपॉन 1 और माइनस 2 टाइम्स, और ये वाले जो पॉइंट है हम इनके ऊपर पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y1 माइनस 1 अपॉन 1, और इधर आपका आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका आ जाएगा माइनस का 3। तो अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x1 माइनस 1 अपॉन 3, x1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, x1 की जो इमेज के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे माइनस 2 आ जाएगा। सेम सिचुएशन में y1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3, तो इधर आपका क्या आ जाएगा, y1 माइनस 2। तो इस पॉइंट के जो इमेज के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -2, -2, ये हमारे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब हमने क्या किया, ये ऑर्थो सेंटर था जो, उसका हमने P3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। तो P3 पॉइंट्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, -2, -2, एंड सेकेंड पॉइंट ये आपका जो P1 पॉइंट है, अब हम इसके भी कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो इसकी जो इमेज है वो आप x एक्सिस के अबाउट इमेज निकालेंगे। अगर ये आपकी x एक्सिस है और उसके ऊपर कोई पॉइंट 1, 1 है, तो जो आपकी इसकी इमेज आएगी आप निकाल सकते हैं मैथमेटिक्स ज्योमेट्रिकली, आप निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू -1 हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, 1, -1, एंड P2 पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है -1, 0, एंड थर्ड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं। तो ये हमने इस ऑर्थो सेंटर की इमेज के, ऑर्थो सेंटर की इमेज के हर जो भी ट्राइंगल की साइड्स हैं उसके रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें x प्लस वाई प्लस 1 के अबाउट, इसकी जो इमेज है वो हमारी ये है, और ए बी लाइन के अबाउट 1, -1 है, और ये थर्ड पॉइंट हमारा क्या हो गया, -1, 0 हो गया। तो अगर अब हमारे लिए ये जो प्रॉब्लम है, अब हमारी इस तरह से प्रॉब्लम हो गई कि हमें एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इन 3 P1, P2 एंड P3 पॉइंट से क्या हो, पास हो। लेकिन आप अपने इस क्वेश्चन को इसी जगह पर आप चेक कर सकते हैं कि इन 3 पॉइंट से ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो इनको सेटिस्फाई करते हैं। अगर मैं -1, 0 यहाँ पर पुट करूँगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 प्लस 0 और -3, ठीक है, और +3। तो ये तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये ऑप्शन हमारा रिजेक्ट हो गया। सेकंड, इसको अगर हम चेक करेंगे तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 एंड माइनस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा कोऑर्डिनेट्स इसका -1, 0, और इधर -1 और +0। तो ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। लेकिन अगर आप वैसे इसको करना चाहें तो आप कैसे कहोगे, कहेंगे कि सर अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक सर्कल की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि कहाँ से पास हो रहा है हमारा, कौन कौन से 3 कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारे पास -2, -2, एंड सेकेंड पॉइंट है -1, 0, और थर्ड पॉइंट है आपके पास 1, -1।
तो इन तीन पॉइंट से 1, -1 से पास होने वाले हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो अब आप कैसे करेंगे अपनी इस प्रॉब्लम को, तो हमने एज्यूम कर लिया। वैसे तो देखिए अगर हम कंपटीशन के हिसाब से बात करें तो हमारा आंसर ऑप्शन हम सेटिस्फाई करके कर सकते हैं, बट आपको एक बार मेथड पता होना चाहिए। तो हमने एज्यूम कर लिया कि सर कोई सर्कल है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये सर्कल है जो कि इन तीनों पॉइंट से क्या होके पास होके जाता है। तो ये आपका आ जाएगा 4 + 4 एंड माइनस का 4g माइनस का 4f और प्लस c। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इसी तरह से ये जो लाइन है -1, 0 से भी पास होगी, तो यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे +1, 0 माइनस का 2g और प्लस f में 0 हो जाएगा प्लस c = 0। ये हमारा सेकंड पॉइंट से अगर सर्कल पास होगा। एंड थर्ड पॉइंट से अगर पास होगा तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी 1 + 1 और +2g एंड माइनस का 2f प्लस c = 0। तो ये हमारे पास ये तीन इक्वेशंस आ जाएंगी। अब हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व करके g और f c की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये इक्वेशन नंबर, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, 2 है एंड ये 3 है। तो इनको अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 2f प्लस 2c। चाहे आप एक काम कर सकते हैं, जो है ना सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, बेटर रहेगा कि तो सीधा हम g और f के फॉर्म में इक्वेशन निकाल देंगे यहाँ पर। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 4g प्लस 4f और प्लस 4g, यहाँ पर 4 ये हमने माइनस साइन भी साथ में कर दिया है, माइनस c = इन तीनों चीज़ों को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो 4g + 4f माइनस c = 8 आ जाएगा। और सेकंड हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस का 2g प्लस c = -1। तब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी 2g प्लस 4f = 7। ये हमारी एक आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास एक इक्वेशन क्या यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस का 2g प्लस c = -1। सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, 2g माइनस का 2f प्लस c = -2। तो साइन आप चेंज कर दीजिए इसके, और ये आ जाएगा तो आपका माइनस का 4g प्लस 2f = 1। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो अब हम इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 2 का प्रोडक्ट कर देते हैं। तो अगर आप 2 का प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4g प्लस 8f = 14। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 10f = क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो f की वैल्यू आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। अब हमारे पास f की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। तो 2g = 7 माइनस और 4 × 3/2। तो ये आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा सॉल्व होने के बाद। तो g की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ये हमारी g की वैल्यू आ गई। और तो अभी हम यहाँ नोट कर लेते हैं अपनी जो जो वैल्यूज़ हमारी आ रही हैं। f की वैल्यू आ रही है 3/2 एंड g की वैल्यू आ रही है 1/2 और c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, c = -1 + 2g। तो दिस इज इक्वल टू -1 + 2 × 1/2 तो +1। तो c की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई यहाँ से। तो ये अब हमारे पास जो हमें तीनों इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जो हमें इक्वेशन चाहिए थी
वो हमारे पास ये था। तो हमारा फाइनल इक्वेशन, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जब आप यहाँ पर ये पुट करेंगे? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2g 1/2 जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका x आ जाएगा और प्लस 3y आ जाएगा f की वैल्यू। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये हमारे पास, वैसे तो देखिए अगर आप क्वेश्चंस, अगर आपको ये पता लग गया था कि जो उन चारों ऑप्शंस में अगर कोई सर्कल हमारा इन पॉइंट से पास हो रहा है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे हम लोग तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन है वो ये सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें एक तो इमेज का कॉन्सेप्ट यूज हुआ प्लस एक प्रॉपर्टी यूज हुई कि अगर कोई ट्राइंगल है और अगर आप उसके ऑर्थो सेंटर के जो भी इमेज निकालेंगे किसी भी साइड के अबाउट, तो कोई भी सर्कल अगर उन तीनों वर्टिसेस से पास होगा तो उन तीनों पॉइंट से जरूर पास होगा। जो भी इमेजेस के पॉइंट्स होंगे वहाँ से हमारा ये सर्कल जरूर पास होगा। प्लस इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ था वो इमेज फाइंड आउट करने के लिए भी, और इमेज फाइंड आउट करने वाला आपको फार्मूला भी पता होना चाहिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास।